नए साल की शुरुआत हो गई है और ऐसे में पंचायत चुनाव की डुगडुगी भी बच गई है। आपको बता दें कि इस बार मुखिया चुनाव इतना आसान नहीं है। मुखिया की टेंशन बढ़ी है। कई मुखिया उम्मीदवारों की नींद उड़ गई है क्योंकि मुखिया चुनाव में इस बार झोल है। नए साल में नियम बदल गया है। निर्वाचन आयोग ने बड़ा आदेश दिया है, जिसके बाद मुखिया चुनाव की तैयारी अब जोरों शोरों से होने लगी है। जी आपको बता दें कि बिहार में पहली बार नए ईवीएम मशीन से पंचायत चुनाव होंगे। पुराने मशीन अब हटाए जा रहे हैं। आदेश आया है कि पुराने सभी मशीनों को हटा देना है और नए तरीके से इस बार पंचायत चुनाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस नए मशीन का उपयोग अब होगा। इस मशीन का उपयोग अभी तक बिहार के किसी भी चुनाव में नहीं हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव से पहले अपने पुराने ईवीएम मशीन को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी पुराने ईवीएम मशीन रिजेक्ट हो चुके हैं। पूरे देश में अभी तक मॉडल M2 ईवीएम से पंचायत चुनाव होते थे, लेकिन अब ये बेकार हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने अपने लिए मॉडल M3 ईवीएम का उपयोग करता है, जो पंचायत चुनाव के लिए उपलब्ध नहीं है। बिहार पंचायत आम चुनाव 2026 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अपनी ज़रूरत के अनुसार ईवीएम मशीन खरीदने का निर्णय ले चुका है। इसका नाम है मल्टी पोस्ट ईवीएम, जिससे अब पंचायत चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव को देखते हुए 32,000 से ज़्यादा ऐसे ईवीएम की खरीदने की तैयारी चल रही है। नए ईवीएम मशीन का नाम मल्टी पोस्ट ईवीएम है, जिससे पंचायत चुनाव होंगे, मुखिया का चुनाव होगा। 32,000 से ज़्यादा इस मशीन को खरीदने की तैयारी है। लाखों का बजट है। आपको बता दें कि मल्टी पोस्ट ईवीएम में एक मशीन के साथ 8 पदों के लिए मतदान हो सकता है। बिहार में पंचायत चुनाव में 6 पदों के लिए वोट डाले जाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत के 4 पद, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और ग्राम कचहरी के 2 पद यानी कि सरपंच और पंच हैं। चुनावी सामग्री अब कहां से आएंगे, इस पर भी सवाल है। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद को राज्य निर्वाचन आयोग ने 32,000 से ज़्यादा मल्टी पोस्ट ईवीएम खरीदने का आदेश दे दिया है, जो कि समय से पहले मिल जाएंगे। पंचायत चुनाव को देखते हुए मल्टी पोस्ट ईवीएम के साथ पावर पैक, टोटलाइजर मशीन और डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल भी खरीदे जा रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए आयोग को राज्य सरकार ने 208 करोड़ दिए हैं, यानी कि 208 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पंचायत आम निर्वाचन 2026 में पारदर्शिता और सुरक्षा को देखते हुए कई तकनीकी भी यूज़ किए जा रहे हैं, यानी कि नए मॉडल्स के तर्ज पर ये चुनाव होने जा रहा है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान के लिए इस दफ़ा पंचायत चुनाव में IT आधारित सत्यापन की व्यवस्था होगी। मतदान केंद्रों और मतगणना स्थलों पर 100% वेबकास्टिंग होगी। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में निगरानी के लिए भी इस दफ़ा तकनीकी व्यवस्था लागू होगी। मतगणना के दौरान ईवीएम में पारदर्शिता लाने के लिए आंकड़ों को OCR तकनीक से दर्ज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 208 करोड़ रुपए का खर्चा है। 32,000 हाईटेक ईवीएम लाने की तैयारी है और कुछ इस तरीके से इस बार का पंचायत चुनाव होगा, जिसके बाद अब उन मुखिया उम्मीदवारों में टेंशन है जो इस बार धांधली करके चुनाव जीतने के फिराक में थे। तो देखिए, नए साल की शुरुआत से हमने पहले ही कहा था कि नए साल से बहुत सारे नए नियम आएंगे और इस बार का मुखिया चुनाव उतना ही अहम होगा जितना इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव और देश में लोकसभा चुनाव था। तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना है और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ इस बार का चुनाव होने जा रहा है, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। पुराने सभी ईवीएम मशीन को हटाया जा रहा है। बाकी फिलहाल इसमें इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो ऐप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।